हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पावरफुल मोटिवेशन वीडियो के बारे में बात करेंगे। आज हम एक महान वैज्ञानिक एल्वा एडिसन के बारे में बात करेंगे। एल्वा एडिसन के बारे में वैसे तो अनेक घटनाएं प्रसिद्ध हैं, उसमें से मैं एक घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो बहुत ही आपको आपके जीवन में मोटिवेशन का कार्य करेगी। आपने एडिसन के बारे में सुना होगा और एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे। आज हम एक बटन दबाते हैं और हमारे सामने बल्ब का उजाला चारों तरफ फैल जाता है। ये देन एडिसन की ही है। एडिसन ने यूं तो अनेक प्रयोग किए, उन्हें असफलता ही मिली, लेकिन बाद में उन्हें एक सफल वैज्ञानिक के रूप में आज दुनिया भर के लोग जानते हैं। एक बार जब वह बहुत छोटे थे, उनका प्राइमरी स्तर पर एडमिशन हुआ। जब वो एडमिशन के लिए उनकी माताजी गईं, तो एडमिशन होने के बाद वे कुछ दिन स्कूल जाते रहे। जब स्कूल जाने लगे तो वे बहुत ही जिज्ञासु बच्चों में से गिने जाते थे, लेकिन वे बहुत चंचल स्वभाव के थे। एक बार उनकी मैडम कोई भी घटना उनके सामने प्रस्तुत करती थी या किसी भी कार्य को बताती थी या किसी भी चीज़ को बताती थी, तो वे बड़ी ही उत्सुकता से उससे संबंधित प्रश्नों को उनसे पूछते थे। एक बार उन्होंने ये कहा कि चिड़िया जो है आसमान में उड़ती है। तो उन्होंने कहा चिड़िया आसमान में क्यों उड़ती है? तो मैडम ने कहा कि चिड़िया कीड़े खाती है, इसलिए आसमान में उड़ती है। उन्होंने इस पर भी एक प्रयोग कर डाला। इसी तरह की एक घटना इसमें भी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इसमें भी एक घटना है। जब एडिसन का प्राइमरी स्तर पर एडमिशन हुआ तो वे बहुत चंचल स्वभाव के थे। मैडम से अलग अलग प्रकार के सवाल पूछते थे, लेकिन मैडम या स्कूल प्रशासन उनसे पूरा परेशान था। स्कूल प्रशासन परेशान होने की वजह ये थी कि वह उनको ठीक तरीके से बौद्धिक स्तर पर शिक्षा नहीं दे पा रहे थे। एक दिन उनकी माताजी को बुलाया गया और उन्हें जो है एक कागज़ का फर्रा दिया गया, जिसमें लिखा था कि आपका बच्चा बौद्धिक स्तर में बहुत कमज़ोर है, जो हमारे शिक्षक उन्हें नहीं पढ़ा सकते हैं, यानी कि वह बहुत ही डल क्वालिटी का है। माता ने उस पर्चे को अपने हाथ में रख लिया और अपने बेटे को यानी कि एडिसन को घर लेके चले गई। तब एडिसन ने अपनी माता से पूछा कि ये पर्चा किस चीज़ का है, ये कागज़ का टुकड़ा किस चीज़ का है? तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि स्कूल वालों ने इस कागज़ में ये लिखा है कि आपके बेटे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हमारा स्कूल प्रशासन बौद्धिक स्तर पर इतना सक्षम नहीं है। माता ने ही उनकी बौद्धिक स्तर के थ्रू जिस तरीके का एडिसन की जो पूरी शिक्षा है वो घर पर ही प्रारंभ करवा दी, और उनकी माताजी ने उनको रात दिन पढ़ाकर एक महान वैज्ञानिक बनाने तक की प्रगतिशील जीवन दिया, और आज वो महान वैज्ञानिक से जाने जाते हैं। एडिसन ने जब उनकी पढ़ाई लिखाई चलती रही, तो उसी दौरान जब उन्होंने एक प्रयोग सफल कर लिया कि उन्होंने जब बल्ब बनाया, बल्ब बनाने के बाद में ये प्रयोग उनका सफल हुआ, तो सफल होने के बाद में जब वह एक दिन उनकी माताजी तो एक्सपायर हो गई, लेकिन जब उन्होंने अलमारी में एक दिन कुछ सामान खोज रहे थे तो उन्हें एक कागज़ का टुकड़ा मिला। जब उन्हें कागज़ का एक टुकड़ा मिला तो उन्होंने उस कागज़ के टुकड़े को खोला और उसमें उन्होंने देखा कि उस कागज़ पर लिखा था कि आपके पुत्र को इसलिए स्कूल से निकाला जा रहा है क्योंकि वह उसका बौद्धिक स्तर बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन अब एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन चुके थे। तब उन्होंने सोचा कि एक माता प्राइमरी स्तर से लेकर और मेरे उच्च जीवन तक उन्होंने मुझे पढ़ाकर एक महान वैज्ञानिक की उपाधि उपलब्ध कराई। अतः हम ये कह सकते हैं, कोई भी अध्यापक, कोई भी टीचर और कोई भी स्कूल और कोई भी संस्थान किसी भी बच्चे के बारे में ये डिक्लेयर नहीं कर सकता कि वह बच्चा कब क्या बनेगा, क्योंकि उसकी चंचलता, उसकी बौद्धिक स्तर स्कूल तय नहीं करता है, कोई संस्था तय नहीं करती है, कोई व्यक्ति तय नहीं करता है। उसकी जो बौद्धिक स्तर है वह उसका जीवन में खुद तय करता है। यदि पेरेंट्स, उसके घर का माहौल उसको बच्चे को सपोर्ट करें तो बच्चा एक दिन एक महान व्यक्ति बन सकता है, जिस प्रकार एडिसन बना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।